नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 8 जुलाई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे पीएसयू बैंकों में दूसरा स्थान रखने वाले बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, आज एक तरफ जहां ओवरऑल निफ्टी में कमजोरी के संकेत थे, वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग एक समय 12 बजे के आसपास 6.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था। किंतु जब अंतिम चरणों में 2:30 के बाद 1 घंटे में बाजार में तेज गिरावट हुई, तब भी बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर प्राइस लगभग 4% की तेजी के साथ ही बंद हुए। अगर मनी कंट्रोल में छपी खबरों की माने तो घान व्हील सेटअप सजेस्ट बाइंग इन बैंक ऑफ बड़ौदा साबिर कयूमी। अगर इसके कंक्लूजन को देखें तो कंक्लूजन क्या कहता है, तो वी रिकमेंडेड बाइंग बैंक ऑफ बड़ौदा around ₹49 with a stop loss ₹40.60 for higher target of ₹64 as indicated in above chart। तो ये 2-3 दिनों पहले की ये रिपोर्ट है। तो इसमें जब 49 रुपीज के आसपास था इसकी प्राइस, तब कहा जा रहा था कि 49 रुपीज पे आप इसे बाई करें 64 रुपीज की टारगेट के लिए, और इसकी जो स्टॉप लॉस लगाएं वो लगभग 9 रुपये नीचे 40 रुपये 60 पैसे के आसपास लगाएं। तो फ्रेंड्स, इसमें आगे बढ़ने से पहले इसके आज के रिटर्न की स्थिति को अगर देखें तो आप देखेंगे कि एक दिन में इसने लगभग 3.83% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और एक वीक में इसने अपने निवेशकों को 4.21% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में लगभग 5.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। किंतु एक साल की अगर बात करें तो एक साल पहले जिन्होंने भी इसमें निवेश किया है उन्हें लगभग अभी भी 58% का लॉस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इसके रिटर्न की स्थिति। अब इसके अगर फोरकास्टिंग की बात कर लें तो फोरकास्टिंग कहता है कि आज अगर हमने इसमें निवेश किया तो आज अगर 52.75 आज की प्राइस है और उस पर अगर निवेश करते हैं तो एक साल के बाद हो सकता है कि हमें 26.07% का लॉस हो जाए, और यह भी हो सकता है कि 231.75% लगभग 232% की प्रॉफिट हो, और अगर दोनों ही नहीं होता है तो 9.95% का पॉजिटिव रिटर्न होता हुआ दिख रहा है। इसे अगर रुपयों में कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 52.75 का निवेश हो सकता है कि मात्र 39 रुपीस बचे, या यह भी हो सकता है कि 175 रुपये हो जाए, या दोनों ही नहीं होते तो हो सकता है कि बीच की स्थिति 58 रुपये इसकी फ्यूचर प्राइस हो। तो फ्रेंड्स, ये तो रही आपको इसकी फोरकास्टिंग और ये रही रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो अब इसके बाद अगर हम इसके कारोबार की स्थिति को एनएसई की वेबसाइट पर देखें तो चीजें और भी स्पष्ट होंगी। तो एनएसई की वेबसाइट पर जब देखते हैं और इसके ऑर्डर बुक को देखते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अभी भी ट्रेडिंग सेशन समाप्त हो चुका है, लेकिन 91,511 लगभग 92,000 शेयर्स अभी भी सेल के लिए लगे हुए हैं, लेकिन बाइंग क्वांटिटी कुछ भी नहीं दिख रही है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने निचले स्तर पर इसमें बाई कर रखा है वे लोग अभी मुनाफा बुकिंग कर रहे हैं, और इस पर मुनाफा बुकिंग का प्रेशर स्पष्ट दिख रहा है। अगर इसके टोटल ट्रेड की बात करें तो क्वांटिटी ट्रेडेड बहुत बड़ी मात्रा में हुई है। 9,68,84,916 शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है। वहीं 1,99,93,248 शेयर लगभग 2 करोड़ शेयर की डिलीवरी भी हो रही है। तो डिलीवरी परसेंट 20.64% है, लगभग 21%। तो ट्रेडिंग की वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है और ट्रेडेड क्वांटिटी भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के जो यहाँ संकेत बन रहे हैं वह बन रहे हैं कि तात्कालिक 1, 2, 3 दिनों इसमें सेलिंग की प्रेशर रह सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में हफ्ते 10 दिनों 15 दिनों के अंदर इसकी प्राइस में तेजी आ सकती है, क्योंकि डिलीवरी अच्छी है, ट्रेडेड वॉल्यूम अच्छा है। अब इसके फिबोनाची चार्ट पे अगर इसके प्राइस की मूवमेंट को देखा जाए तो आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले आरएसआई की स्थिति को देख लेते हैं। तो आरएसआई की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो लगभग 60 के आसपास निकल के आ रही है, जो बता रही है कि प्राइस में मजबूती के संकेत हैं। और एमएससीडी की जो इस पोजीशन है वो एमएससीडी भी बता रहा है कि तात्कालिक रूप में इसमें प्राइस में थोड़ी कमजोरी अवश्य दिख रही है, लेकिन ओवरऑल प्राइस मजबूत होता हुआ ही दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों परिस्थितियों में ही
बैंक ऑफ बड़ौदा में निवेश अभी भी सुरक्षित लग रहा है। अब इसके अगर कैंडल को देखें तो कैंडल की मूवमेंट भी बता रही है कि आने वाले दिनों में थोड़े बहुत प्रेशर तो होंगे, लेकिन ओवरऑल इसके लिए मेन रेसिस्टेंस इसके 100 दिनों की जो ईएमए निकल के आ रही है 56 रुपये 36 पैसे की, वही है। अगर इसने 56 रुपये 36 पैसे के टारगेट को पार कर लिया तो निश्चित रूप से वहां से इसके रेसिस्टेंस लेवल ही सपोर्ट लेवल के रूप में काम करना शुरू करेंगे और फिर ये अपने 200 दिनों की मूविंग एवरेज लगभग 70 रुपए की ओर मूव करता हुआ दिख सकता है। और आपने गाना व्हील के ऊपर जो दी गई रिसर्च की बात की, उसके ऊपर हमने देखा कि वहां भी 64 रुपए की टारगेट दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अगर आप वर्तमान प्राइस पर निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं 64 रुपए के टारगेट के साथ, लेकिन स्टॉप लॉस 40 न रखते हुए मेरे ख्याल से 49 रुपीज के आसपास जो इसकी 50 दिनों की ईएमए की वैल्यू निकल के आ रही है, उस पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि 3 रुपये 75 पैसे के आसपास तो लॉस की पोजीशन बनेगी और 11 रुपये 25-30 पैसे की प्रॉफिट की पोजीशन बनेगी। तो इस प्रकार से लगभग लॉस और प्रॉफिट की जो रेशियो होगी वह होगा 30% वर्सेस 70% का। अगर नुकसान होगा तो 30% और अगर प्रॉफिट होगा तो 70%। तो इस प्रकार से आपकी एक वैल्यू बाइंग हो पाएगी और आपकी पूंजी भी प्रोटेक्ट हो पाएगी और मुनाफा होने के अधिक चांसेस रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी एक रिसर्च करें, स्टडी करें और कोई भी निर्णय अपने रिसर्च के आधार पर लें। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।